Would you rather watch your parents every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? On 10th February, समय राणे के चैनल पर इंडियाज गॉट टैलेंट का एक मेंबर्स ओनली एपिसोड आया था, starring आशीष चिंचलानी and रणवीर अलाबादिया, where one comment made by रणवीर अलाबादिया led to all of this. हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं। बात करेंगे उन लोगों की जो डार्क ह्यूमर के नाम पर समाज में गंदगी फैला रहे हैं। India's Got Talent. समय रायना और दूसरे का रणवीर अलाहाबादी, Where everyone, including celebrities, journalists, singers, said stuff like इन्हें जेल डाल देना चाहिए, and some even said that इन्हें फांसी लग जानी चाहिए. हिंदू धर्म को घाटा हो तो माफ की जगह साफ कर देना चाहिए। But what they did was that even illegal. इसके लिए हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी समझना होगा, एंड वील गेट टू दैट. बट हाँ, an FIR has been lodged by the Chief Minister of Assam on not one or two people but over 56 people. मुंबई के साइबर डिपार्टमेंट ने समय राणा के सारे वीडियोस भी डिलीट करवा दिए ऑफ इंडियाज गॉट टैलेंट, एंड इसके बारे में नेशनल पार्लियामेंट में भी बात हुई है. ओवर वन यूट्यूब वीडियो, not even a video, over one comment. To understand why a bad joke led to all of this, we'll have to understand two things. Firstly, political incentives. People think politicians are dumb, but मुझे लगता है that politicians are the smartest people alive because they know what works. They know that they need to win the elections, which needs visibility. Any publicity is good publicity for them. आप इमेजिन करिए दैट यूर इन अ रूम एंड जस्ट वन गाय कम्स फॉरवर्ड एंड वो जोर से कुछ भी चिल्लाने लग जाता है. You wouldn't care if it's good or bad, but now he has your attention. This is what this means. इसलिए तो आसाम के चीफ मिनिस्टर ने इतना ज़्यादा डेडिकेशन दिया है while Assam has this issue and this issue towards a joke जो 15 साल पहले एक इंडियन कॉमेडियन ऑलरेडी बोल चुका है. Okay, would you rather watch your parents or no, it gets worse. It gets worse. Or join in once to stop it. And is he talking about all of this? No. Do people really care about all of that? No. But what he got was attention. What he wanted was attention. But now, the moment of truth. Was the joke funny? In my opinion, no. But क्या ये जोक की वजह से किसी को जेल जाना चाहिए, किसी को फांसी लग जानी चाहिए? Absolutely not. अगर ऐसे जोक्स पर लोगों को फांसी लगा दी जाती तो इस वक्त पे इंडिया की पॉपुलेशन आधी भी नहीं बचती. प्रॉब्लम ये नहीं है that this issue is talked about. The problem is that while these issues, जो मेरे ओपिनियन में बहुत unnecessary है, are spoken about so vividly, जहाँ पर न्यूज़ चैनल्स 12-12 घंटों का वीडियो बना रहे हैं इसके बारे में, real issues which actually require attention, किसी को उससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता. Now, secondly and most importantly, freedom of expression. जो as per the constitution कहता है कि सभी citizens को freedom of expression and speech है. But of course, आपको जो चाहिए आप नहीं बोल सकते. इस पे limitations या conditions है. अब ये limitations क्या है? ऐसी 4 limitations है. पहली, अगर आपका content देश की sovereignty या integrity को hurt कर रहा है. Secondly, अगर स्पीच से वायलेंस, टेरर या सिक्योरिटी थ्रेट क्रिएट हो सकता है. थर्डली, स्पीच से वायलेंस या फिर रायट्स क्रिएट हो सकता है. या फिर फोर्थ एंड इस केस में सबसे इम्पोर्टेंट लिमिटेशन ये है कि अगर आपका कंटेंट ऑब्सीन, ऑफेंसिव या सोसाइटल वैल्यू से अगेंस्ट है, यू कैन नॉट स्पीक अबाउट दिस. बट ये टर्म्स लाइक ऑब्सीन, offensive
एंड सोसाइटल वैल्यूज के बारे में किसी ने बात ही नहीं की है. आई मीन थिंक अबाउट इट. क्या इंडिया में किसी ने इससे बुरी चीजें नहीं कही है एंड नथिंग हैज हैपेंड टू देम? इससे आई जस्ट हैव वन क्वेश्चन कि क्या ये चीजें मंजूर करना रह गई थी, और इज दिस अ वे बाय द गवर्नमेंट टू थ्रो एनीवन इन जेल whenever they want? क्योंकि जोक मारना बैन, जोक पे हंसना बैन, जोक भी देखना बैन, सुनना तक नहीं बैन, दिखाने वाला बैन, देखने वाला बैन, सबके सभी बैन. And I hope you guys like it.